इस लेक्चर में हम देखेंगे जी कि फॉलो सेट कैसे कंप्यूट करते हैं। फर्स्ट, इससे पहले हमने देखा था कि हाउ वी कंप्यूट फर्स्ट सेट। अब हम देखेंगे फॉलो किस तरह से कंप्यूट करते हैं। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी फॉलो सेट हमें जो कंप्यूट करना है, वी नीड फॉलो सेट फॉर एस ए बी एंड सी। इसके लिए हमें फॉलो सेट्स को कंप्यूट करने की ज़रूरत है। अगर हम फॉलो सेट देखना चाहें सी का, लेट्स स्टार्ट विद सी और बी और ए, लाइक एनीथिंग। हम इसमें से देख लेते हैं जी कि फर्स्ट ऑफ ऑल चलें एस से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद एस। एस का फॉलो सेट क्या होगा? तो अब हमें इसका फॉलो सेट कंप्यूट करने के लिए हमें यहाँ पे राइट साइड पे प्रोडक्शंस को विजिट करने की ज़रूरत है, इन्हें देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे एस की प्रोडक्शन कहाँ पे आ रही है। सो इसके अंदर हमारे पास एस वेरिएबल कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ, कोई भी एक ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जिसमें एस यूज़ हुआ। सो इस केस में हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसका फॉलो सेट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोडक्शन है, लाइक स्टार्ट प्रोडक्शन है आपकी। तो आप हर स्टार्ट प्रोडक्शन में एक डॉलर साइन ज़रूर प्लेस करोगे, इसके अलावा इसका कोई फॉलो सेट नहीं है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं जी ए। अब हमने सर्च करना है फॉर ए। ए हमारे पास कहाँ कहाँ पे आ रहा है प्रोडक्शंस में। सो जब हम ए को देखेंगे हमें पता चलेगा ए यहाँ पे आ रहा है, इसके अलावा ए कहीं आ रहा है जी, और इसके अलावा यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और कहीं पे भी नहीं आ रहा। सो एक ऐसी प्रोडक्शन है जहाँ पे आपके पास रूल आ रहा है ए सी बी, इसमें ए आपके पास अकर कर रहा है। फॉलो सेट में आप क्या देखते हो? फॉलो सेट में ये देखते हो यहाँ पे 3 रूल्स होते हैं। सो अगर आपके पास इसके बाद कोई टर्मिनल आ रहा है, अगर तो इसके बाद कोई टर्मिनल आ रहा है तो आप उसे एज इट इज फॉलो सेट में इंक्लूड कर दोगे। अगर तो कोई वेरिएबल आ रहा है तो फिर आप क्या देखोगे? आप उस वेरिएबल का फर्स्ट सेट देखोगे, उस फर्स्ट सेट की वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, फर्स्ट सेट ऑफ दैट वेरिएबल। और अगर कहीं जो है करते कराते होते आपके पास ये जो a है, लाइक ये एक वेरिएबल जो है, ये अगर लास्ट एलिमेंट बन जाए, लाइक इसके बाद कोई और ना तो कोई वेरिएबल है ना तो कोई टर्मिनल है, तो फिर आप क्या देखोगे? फिर आप फॉलो ऑफ पेरेंट। पेरेंट मैं इसे कह रहा हूँ, पेरेंट या वो प्रोडक्शन जिससे आप ये प्रोड्यूस कर रही है, लाइक फॉलो ऑफ पेरेंट से मैं पी कह देता हूँ, पेरेंट, या इस केस में जो पेरेंट प्रोडक्शन है दैट्स एस, तो फॉलो ऑफ एस हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ए है, ए के बाद एक वेरिएबल है, तो हमने क्या कहा था कि हम इसका फॉलो सेट देखेंगे। सो फॉलो सेट हमने देखा यहाँ पे फॉलो सेट के लिए हमने ए के बाद देखा तो इट्स ए सी एंड बी। सो आपके पास सी का फर्स्ट सेट क्या था? सी का फर्स्ट सेट आपके पास एच और एप्सिलॉन था। सो यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे एज इट इज आप उस ट्री की तरह से प्लेस कर दोगे ए एच बी एंड ए बी। सो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा? फ्रॉम दिस पॉइंट हमें एक टर्मिनल आ गया, इट्स अ टर्मिनल। तो हम क्या करेंगे? इसे फॉलो सेट में इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे अगेन क्या है? वी हैव अ वेरिएबल। तो हमने क्या कहा था कि जब वेरिएबल आए तो आप क्या करते हो? इस वेरिएबल का फिर फर्स्ट सेट देखते हो। फर्स्ट सेट हमने देखा तो हमें जी और एप्सिलॉन मिलेगा यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं? प्लेस दैट वेरिएबल, यहाँ से जी आ जाएगा, यहाँ पे ए रह जाएगा। सो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? वी आर गेटिंग अ जी, जो कि एक नया टर्मिनल है, पहले इसमें इंक्लूड भी नहीं कर रहा। तो ये वाला पाथ जो है ये हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपके पास ये ए जो है वो राइट मोस्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट बन गया। अब लास्ट एलिमेंट बनने के केस में या राइट मोस्ट एलिमेंट बनने के केस पे हमने क्या कहा था कि इस केस में हम क्या देखेंगे? फॉलो ऑफ पेरेंट। इसका मतलब है फॉलो ऑफ पेरेंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी पेरेंट प्रोडक्शन थी एस, इसका मतलब है मुझे फॉलो ऑफ एस देखना है। और फॉलो ऑफ एस में मेरे पास क्या है? डॉलर साइन। तो दैट डॉलर विल कम हेयर एज वेल। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी ए का फॉलो सेट। इसमें हमने तीनों तरह की चीज़ें देख ली
कि अगर तो टर्मिनल है तो हम एज इट इज़ प्लेस करेंगे, अगर कोई वेरिएबल आ रहा है बाद में तो उसका फर्स्ट देखेंगे, और अगर किसी तरीके से वो राइट मोस्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट बन चुका है उस प्रोडक्शन का, तो हमने उसके पेरेंट का फॉलो देखना है। तो ये तीन चीज़ें देखते हुए तो हमने फॉलो सेट कंप्यूट किया ए का। अब हम देखते हैं जी बी के लिए। बी को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि राइट साइड पे कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्शंस हैं जहाँ पे बी इंक्लूड है, कौन सी अंडर ऑब्जर्वेशन हमारे पास चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो हम यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं जी, एक इस प्रोडक्शन में बी आ रहा है, इस प्रोडक्शन में बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है। टोटल 4 ऐसी प्रोडक्शन हैं जहाँ पे हमारे पास बी आ रहा है। तो मैं इन्हें अलग से लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। एक प्रोडक्शन ऐसी है जिसमें एस इम्प्लाइज, यहाँ पे पेरेंट में इस वजह से जो लिख रहा हूँ कि हो सकता है वो लास्ट मोस्ट एलिमेंट बन जाए राइट मोस्ट, तो मुझे पेरेंट का जो है वो फॉलो देखना पड़े। तो मुझे ये तो पता हो कि उसका पेरेंट है क्या, ताकि मैं उसका फॉलो देख सकूं। तो यहाँ से सी बी एंड बी मेरे पास आ गया, दो प्रोडक्शंस आ गए। तीसरी मेरे पास क्या है, एस इम्प्लाइज बी एंड ए, ये प्रोडक्शंस हो गई। और चौथी क्या थी आपके पास, ए इम्प्लाइज बी एंड सी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट थिंग। यहाँ पे हम देखें जो फर्स्ट आपके पास प्रोडक्शन है, इसमें बी इज द राइट मोस्ट एलिमेंट। तो हमने जो रूल पढ़ा था उसमें ये था कि अगर ये राइट मोस्ट एलिमेंट बन जाए तो हम पेरेंट का फॉलो देखते हैं। सो हम पेरेंट का फॉलो देखते हैं, इसका पेरेंट एस है, और एस का अगर हम बात करें फॉलो देखने की तो वो जस्ट एक डॉलर साइन आता है। तो यहाँ पे जब हम इसका फॉलो सेट कंप्यूट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आ गई, डॉलर साइन, वो भी इस जो है इस प्रोडक्शन की वजह से। यहाँ पे देखें तो अगेन हमारे पास ये राइट मोस्ट एलिमेंट है, और क्योंकि डॉलर हम एक बार इंक्लूड कर चुके हैं तो रिडंडेंट वैल्यूज इसमें नहीं आती। अब यहाँ पे हमने देखा b इज नॉट द राइट मोस्ट एलिमेंट, और इसके बाद कोई वेरिएबल भी नहीं है, लेकिन क्या आ रहा है, एक टर्मिनल आ रहा है, और टर्मिनल क्या है, a है। तो हमने कहा था कि हम इसे एज इट इज इंक्लूड कर लेंगे, तो डॉलर के बाद a आ जाएगा। अब हम देखते हैं कोई और प्रोडक्शन रहती है, जी बिल्कुल रहती है, यहाँ पे a प्लस बी सी वाली रहती है। अब b इज अंडर ऑब्जर्वेशन, और इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल। तो वेरिएबल जब आ जाए तो हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट आ जाएगा। अब हम इसे प्लेस करते हैं, इसका फर्स्ट क्या था, a इम्प्लाइज b के बाद c हमारे पास जो था वो क्या था, c इज h एंड एप्सिलॉन। सो यहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनल आ गया h, सो हमने क्या किया, इस h को यहाँ पे प्लेस कर दिया। और यहाँ जब बात आ गई आपके पास एप्सिलॉन की, तो आपको पता है कि एप्सिलॉन अगर एक वैलिड वर्ड या स्ट्रिंग ना प्रोड्यूस कर रहा हो तो हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, जस्ट यूज फॉर कंकैटिनेशन। तो अब अगर इस केस में हम देखें तो हमारे पास जो b है वो राइट मोस्ट एलिमेंट बन चुका हुआ है a का। अब ये राइट मोस्ट एलिमेंट बन चुका है तो ये क्या करेगा, पेरेंट का फॉलो देखेगा। so, पेरेंट का फॉलो क्या था, h g एंड डॉलर साइन। सो इसमें h है, g इसमें पहले से है, g इसमें नहीं है तो g इसमें आ जाएगा, डॉलर साइन इसमें पहले से है तो वो एज इट इज। एक और यहाँ पे बात है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, एप्सिलॉन, नल या लेमडा, आप इसे जो कुछ भी बोल रहे हो, फॉलो सेट के अंदर ये चीज़ कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकती। हमेशा जब ये सब्सिट्यूट होती है तो आपने ये देखा होगा कि अगर नल इसमें आ भी रहा है तो वो रिमूव हो जाएगा, और जब उससे होगा क्या, इफेक्ट क्या होगा कि वो वेरिएबल हो सकता है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो राइट मोस्ट एलिमेंट बन जाए। एंड हमने देखा कि अगर वो राइट मोस्ट एलिमेंट बन जाए तो हमें क्या करना है। सो अब मैं लास्ट सेट को भी कंप्यूट कर लेता हूँ। आफ्टर कंप्यूटेशन मुझे सी का रिजल्ट जो ये मिला है, आपने क्या करना है, आपने इन रूल्स को देखते हुए सी का आंसर खुद से कंप्यूट करना है और टैली करना है कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। दैट्स ऑल अबाउट computing follow set